हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑब्जेक्ट। आज हम कवर करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सिस, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड पिवट पॉइंट्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपना ब्लेंडर ओपन कर लिया है, ब्लेंडर 4.1.1, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड करा था। अब मैं यहाँ पर साइड पर क्लिक कर देता हूँ तो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। ठीक है, अपनी जो टाइम लाइन है उसको मैं थोड़ा नीचे से कर देता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने व्यू पोर्ट में मूव करना सीखा था, व्यू पोर्ट को कस्टमाइज करना सीखा था। व्यू पोर्ट में मूव करने के लिए हमने शॉर्ट कीज भी देखी थी। तो अभी हम आते हैं फ्रंट व्यू में, जो कि है नेगेटिव वाई। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा फ्रंट ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, ये हमारे व्यू है। अब सबसे पहले हम समझते हैं एक्सिस की जरूरत क्या होती है। ब्लेंडर में आपको नेविगेट करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट को 3D वर्ल्ड में आपको एक्सिस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर 3D सॉफ्टवेयर में आपको प्रिंसिपली 3 एक्सिस जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अगर ब्लेंडर की बात की जाए तो ब्लेंडर में आपको एक्स एक्सिस दिखेगा रेड कलर से मार्क। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्स वाली लाइन जो है आपको रेड से दिखेगी, और वाई एक्सिस आपको ग्रीन से रिप्रेजेंट करा हुआ दिखेगा, और जेड एक्सिस आपको ब्लू से दिखेगा। ठीक है, सो इनकी रिक्वायरमेंट है क्यों? इनकी रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, मूव करना है किसी पर्टिकुलर एक्सिस में। अगर मान लीजिए हमें इस ऑब्जेक्ट को अभी यहाँ से यहाँ पर लाना है, तो हमें इसको एक्स एक्सिस में मूव करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा वाई एक्सिस है, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ये एक्स एक्सिस है। और अगर हम फ्रंट व्यू में आते हैं तो ये हमारा जेड एक्सिस है, ब्लू कलर से। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर में सिलेक्ट कैसे करते हैं। सो दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना, ठीक है, ये सब होता है इस टूल बार से, जिसकी शॉर्ट की है टी। टी की को प्रेस करके आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, या फिर इस एरो से, ये जो एरो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सिलेक्ट का ऑप्शन आपको सबसे ऊपर मिलता है। अगर इसको आप होल्ड करके रखेंगे लेफ्ट क्लिक से, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट है ट्वीक ऑप्शन। ट्वीक ऑप्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप इसको लाके लेफ्ट क्लिक से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सो हम इसको अपने क्यूब पर लाते हैं, क्यूब पर लेफ्ट क्लिक से हम डायरेक्ट इसको मूव कर सकते हैं। और अभी हमारा लेफ्ट क्लिक हमने प्रेस कर रखा है, हम कोई भी एक्सिस दबाएंगे, मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस दबा देता हूँ अभी, सो ये एक्स एक्सिस में मूव होने लग जाएगा। मैं जेड दबा देता हूँ तो ये जेड में जाएगा। सो अगर मैं इसकी लाइन, ये जो नीचे लाइन है, इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं तुरंत एक्सिस दबा देता हूँ, कोई सा भी एक्स, वाई, जेड, तो मैं इस लाइट को उसी एक्सिस में कर सकता हूँ। और इसको वापस डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन पे लाने के लिए मैं तुरंत राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा, तो जो मेरा जो मूवमेंट थी वो रीसेट हो जाएगी। क्यूब को यहाँ ले गया मैं। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट क्लिक से हाथ हटा देता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्यूब आ जाएगा, और या फिर मैं इसको यहाँ पर लाया, मैं तुरंत राइट क्लिक दबा देता हूँ तो ये हमारा वापस उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिलेक्शन नंबर 1। इसके बाद मिलता है दोस्तों हमें बॉक्स सेलेक्ट। इसमें अगर आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो एक बॉक्स आता है। इस बॉक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए अभी क्यूब है तो क्यूब सिलेक्ट हुआ, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, सो ये तीनों सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो हमारा क्यूब था उसके मैंने कुछ डुप्लीकेट बनाए हैं आपको बॉक्स सिलेक्शन का एग्जांपल दिखाने के लिए। यहाँ पे हम जितने चाहें बॉक्स सेलेक्ट की मदद से उतने क्यूब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे क्यूब है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और इसमें आपको सारे ऑरेंज दिखेंगे, बट एक येलो कलर से दिखेगा, जिसे हम एक्टिव कहते हैं, यानी कि इन सब में से ये एज ए एक्टिव सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमें दिखता है सर्कल सेलेक्ट। इसके लिए आप शॉर्ट की प्रेस कर सकते हैं सी। तो सी की को प्रेस करेंगे तो आपको ये होल दिखेगा, छोटा सा गोला दिखेगा। इसका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं माउस व्हील को स्क्रॉल करके। माउस व्हील को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और मान लीजिए मैंने इतना बड़ा साइज़ कर लिया, अब मैं लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करता हूँ तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा सो वो सारे इसमें सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद में राइट क्लिक प्रेस कर दूँगा माउस की, तो ये गायब हो जाएगा, बट हमारा जो सिलेक्शन है वो रहेगा। ठीक है, फोर्थ मिलता है दोस्तों इसमें लासो सेलेक्ट। जैसे कि बॉक्स सेलेक्ट में बॉक्स आता है, इसमें हम अपनी मनचाही शेप बना सकते हैं कुछ भी, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उन सभी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक से ये आप शेप बना सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सभी हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेक्शन ऑप्शन, तो इसको मैं अभी सिलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट पर रखता हूँ। इसके बाद आपको मिलता है दोस्तों कर्सर। 3D कर्सर का ऑप्शन मिलता है। 3D कर्सर यानी कि ये आपको सेंटर में मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का ओरिजिन है, सेंटर है, तीनों एक्सिस का जो सेंटर है वहाँ पर आपको ये 3D कर्सर दिखेगा। ये बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक से कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, और जहाँ पर भी ये प्लेस होगा ऑब्जेक्ट या मैश आप ऐड करेंगे, जहाँ पर ये 3D कर्सर होगा वहीं पर नया मैश ऐड होगा। जैसे अभी क्यूब है, अभी मैश ऐड करना भी देखेंगे आगे।
तो वो जहाँ पर 3D कर्सर होगा हमारा वहीं पर मैश ऐड होगा। तो इसकी पोजीशन को रीसेट करने के लिए हम शिफ्ट दबाकर एस दबाएंगे, एस फॉर शिफ्ट, तो यह ऑप्शन खुलेगा। इसमें हम सिंपली कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कर्सर अपने वर्ल्ड ओरिजिन पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 ऑप्शन समझ लिए, अब समझते हैं मूव करना। तो दोस्तों यहाँ से आपको गिज़्मो मिलते हैं, ये है मूव का। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो अभी देखें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसको क्लिक करने के बाद मैं जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, चाहे वो लाइट हो, चाहे कैमरा हो, चाहे ये हो, इसके बाद आपको 3 एरोज़ दिखेंगे जो कि 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं। 3 एरोज़ 3 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड वाला एक्स में, अगर हम इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस में मूव होगा। वाई पे क्लिक करके हम इसको वाई में मूव कर सकते हैं, एंड ब्लू पर क्लिक करके हम इसको जेड में मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए मैं लाइट पे करना चाहता हूँ, मैं लाइट को नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ऐसे लाऊंगा, और लाइट को आगे की तरफ लाना है तो मैं रेड वाले पे ले आऊँगा। तो हमारी लाइट यहाँ पर आ गई है। सो हमारी लाइट यहाँ पर आ गई है। मैं कैमरे को मूव करना चाहता हूँ, कैमरे को भी मूव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सो ये हो गए मूव करने के लिए। इसके बाद आपको मिलता है रोटेट के लिए। रोटेट में भी सेम प्रोसीजर है। मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, 3 मेरे को कलर मिलते हैं। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है रोटेट इन जेड एक्सिस। सो अगर मैं ब्लू लाइन पर अपना माउस क्लिक करके उसको रोटेट करता हूँ तो वो रोटेट होगा। ठीक है, और कितना रोटेट हो रहा है इसकी डिटेल आपको हमेशा यहाँ पर आएगी इस कोने में। ठीक है, सो मैं इसको रोटेट करता हूँ। सो आप देखेंगे हमारे पर डिग्री लिखी आ रही है रोटेशन। अगर मान लीजिए मेरे को जेड डायरेक्शन में 90 करना है तो सिंपली मैं 90 कर सकता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी जो रेड कलर से आ रही है, और ग्रीन कलर से हमारी वाई एक्सिस हो गई। अगर मान लीजिए मेरे को 45 डिग्री रोटेट करना है, अगर मैं ऐसे 45 डिग्री करता हूँ नहीं होगा, मैं कंट्रोल प्रेस कर लूँगा स्नैप करने के लिए, तो ये हर 5 डिग्री पर स्नैप होगा। तो 45 डिग्री हमारा फ्रंट से देखते हैं तो ये रोटेट हो गया। ठीक है, इसकी रोटेशन को रीसेट करने की शॉर्ट की है ऑल्ट दबाकर आर, जो कि रोटेशन को रीसेट करेगा। ऑल्ट जी दबाकर हम इसकी लोकेशन को भी रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड आपको मिलता है दोस्तों स्केल। स्केल यानी कि इसका साइज़ बड़ा करना। ठीक है, इसमें भी आपको 3 एक्सिस मिलते हैं। मैं एक्स में इसका साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ, सो मैं राइट वाले को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब वाई में मेरे को पतला करना है इसका साइज़, तो कुछ इस तरीके से, एंड जेड में इसका साइज़ बड़ा करना है तो ये हमारे पास कुछ वॉल टाइप एक दीवार सी बन गई है। ठीक है, एंड इसका साइज़ मैं वापस छोटा करना चाहता हूँ तो वापस कर सकता हूँ जितना भी चाहूँ। ठीक है, इसके बाद आपको मिलता है दोस्तों ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें हम मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको तीनों एक साथ मिलते हैं। तो अगर हम मूव पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि शार्प एरोज़ है, और इसमें भी आपको शार्प एरोज़ दिख रहे होंगे। अगर आप शार्प एरोज़ पे क्लिक करते हैं तो ये मूव वाले आइकन है हमारे तीनों। ठीक है, और जैसा कि रोटेशन में था कुछ ऐसी लाइन्स दिख रही थी, तो इससे आप रोटेट कर सकते हैं इन पर क्लिक करके। एंड स्केल में था एरोस तो थे बट साइड में उसके एक बॉक्स आ रहा था, तो इसमें भी ये बॉक्स वाले पे क्लिक करके आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप तीनों काम कर सकते हैं, मूव, रोटेट और स्केल। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों गिज़्मो की मदद से। अब हम इसकी शॉर्ट की भी देख लेते हैं फटाफट से। ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके अगर मेरे को मूव करना है, मूव की शॉर्ट की है जी फॉर ग्रैब। ठीक है, तो अगर मैं जी प्रेस करता हूँ, माउस का पॉइंटर है उससे ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी मैं माउस मूव करूँगा वहाँ पर ये मूव होगा, और राइट क्लिक अगर मैं प्रेस कर देता हूँ अपने माउस की तो ये अपनी लोकेशन पे आ जाएगा वापस सेंटर में। ठीक है, तो इसको शॉर्ट की से मूव करने के लिए हमें सिंपली दबाना है जी, और जी दबाने के बाद हम तुरंत एक्सिस दबा सकते हैं। एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, तीनों में हम मूव कर सकते हैं। रोटेट करने की शॉर्ट की है आर फॉर रोटेट। अगर हम अपने क्यूब को सिलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे तो ये फ्रीली तीनों डायरेक्शन में मूव होगा। अगर हम आर दबाकर एक्स दबाते हैं तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, रोटेट होगा। एंड आर दबाकर वाई दबाते हैं तो ये वाई डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। आर प्लस जेड दबाते हैं तो जेड डायरेक्शन में हो रहा है। इसको वापस रीसेट करने के लिए राइट क्लिक, इसको हम रीसेट कर देते हैं ऑल्ट आर से। और स्केल करने की शॉर्ट की है एस फॉर स्केल। अगर मैं एस दबाता हूँ तो ये पूरे क्यूब का साइज़ बढ़ने लग जाएगा। ये भी एक्सिस में काम करता है। एस दबाकर एक्स डायरेक्शन में हम एक्स में इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। एस दबाकर वाई में साइज़ बढ़ा सकते हैं। एस दबाकर जेड में इसका जेड में साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गई शॉर्ट की। होप करता हूँ दोस्तों आपने इन शॉर्ट की को नोट करा होगा ताकि आप भूल ना जाए, और इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल इनपुट। दोस्तों जो भी हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी, मूव करने की, रोटेट करने की और स्केल करने की, इसको हम न्यूमेरिकल इनपुट की मदद से भी कर सकते हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले दोस्तों हम मूव करने का देखते हैं। दोस्तों अगर मैं जी दबाता हूँ इसको ग्रैब करने के लिए और एक्स दबाता हूँ तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव होगा।
और मैं इसके बाद 2 दबा देता हूँ। इससे हो क्या, जो भी हमारी यूनिट्स होगी, जैसा कि अभी मीटर्स में हमारी यूनिट, तो ये एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको जी दबाकर ग्रैब करता हूँ एक्स डायरेक्शन में, अब इसमें मैं -4 दबा देता हूँ। हमने -4 इसलिए दबाया ताकि 2 पे 0 पे आ जाए एंड -2 पे यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, तो जी दबाकर जेड डायरेक्शन में अगर मैं 5 दबाता हूँ सो ये 5 मीटर ऊपर चले जाएगा। जी दबाकर जेड डायरेक्शन में -5 दबाने से ये वापस अपने सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, सेम हम इसका रोटेशन के लिए भी कर सकते हैं। रोटेशन के लिए हम दबा सकते हैं आर दबाएंगे हम पहले रोटेट करने के लिए, और फिर हम दबाएंगे Y45। सो आपको यहाँ पर भी ऊपर दिख रहा होगा, मैं दबाता हूँ RX45। सो ये 45 डिग्री रोटेट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसकी ऑल्ट आर दबा कर रीसेट करता हूँ। सेम हम स्केल करे कर सकते हैं, मैं दबाता हूँ S2, सो ये अपने साइज से 2 गुना हो जाएगा। मैं इसको रीसेट करता हूँ, मैं दबाता हूँ S.5, सो ये अपने साइज़ का आधा हो जाएगा। S + X5, सो ये एक्स डायरेक्शन में 5 गुना हो जाएगा। SZ.2, सो ये Z डायरेक्शन में 0.2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल इनपुट। अब हम देख लेते हैं फटाफट से पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने मूव करना देख लिया, रोटेट करना देख लिया, स्केल करना देख लिया। उसका जो बेसिस है वो है ये। इसके बीच में आपको, अगर मैं इसको वाइड एक्स डायरेक्शन में मूव करता हूँ थोड़ा सा, हर ऑब्जेक्ट के बीच में आपको सेंटर में आपको ये डॉट दिखेगा जिसे ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जितनी भी रोटेशन है, स्केल है, वो सब इस ओरिजिन से होती है। इसको दोस्तों आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो देखेंगे ओरिजिन से हो रहा है, स्केल कर रहा हूँ तो इस ओरिजिन से हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये इंडिविजुअल ओरिजिन पर है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल ओरिजिन है, मान लीजिए इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, मैं बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ चारों को सेलेक्ट करने के लिए, एंड देन रोटेट करता हूँ। तो आप देखेंगे सभी अपने अपने इंडिविजुअल ओरिजिन्स पर रोटेट हो रहे हैं, जो कि इनके सेंटर में है। ठीक है, इसको मैं चेंज करके अगर मैं 3D कर्सर करता हूँ, 3D कर्सर अभी इनके सेंटर में है। ठीक है, अब मैं R प्रेस करता हूँ तो ये 3D कर्सर से रोटेट होंगे। ठीक है, मैं 3D कर्सर पर क्लिक करता हूँ और 3D कर्सर को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और अब मैं इसको रोटेट करूँगा सो ये 3D कर्सर से रोटेट होंगे। ठीक है, सो 3D कर्सर को आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक से, जो आपका माउस का राइट क्लिक है, शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक से मैं 3D कर्सर को कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी रोटेशन इस क्यूब से हो, तो मैं इसको क्यूब के कोने में प्लेस कर दूंगा। अब मैं रोटेट करूंगा तो इस क्यूब के अकॉर्डिंग सब कुछ प्लेस होगा। ठीक है, शिफ्ट एस दबाकर हम इसको वर्ल्ड ओरिजिन पर ले आते हैं। एंड इसके बाद मिलता है आपको दोस्तों बाउंडिंग बॉक्स सेंटर। ये क्या करता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है उसके चारों तरफ एक बॉक्स बना देगा, एंड उससे हमारी रोटेशन होगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट करा, देन इसको सिलेक्ट करा, सो इसने इस दोनों के बीच में एक बॉक्स बना दिया है, एंड उसके सेंटर से हमारी रोटेशन होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसने ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना रखा है इनके बीच में, तो हमारी रोटेशन ऐसी होगी। मैं चारों को सिलेक्ट करता हूँ तब भी ये कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक है, सो ये सारे आपको काफ़ी यूज़फुल होते हैं मॉडलिंग में मूव और रोटेट करने के लिए। मीडियन पॉइंट ये थोड़ा एडवांस है। और फोर्थ हम देख लेते हैं, वो की है एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि एक्टिव एलिमेंट होता है वो येलो कलर की बाउंड्री आती है उस पर। अगर मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करा, अब मैं शिफ्ट दबाकर बाकी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इनमें से अभी जो एक्टिव एलिमेंट है वो ये है। सो जो रोटेशन होगी वो इसके अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं बाकी को सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी हमारा एक्टिव एलिमेंट ये है। मैं रोटेट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग होगी, स्केल करता हूँ तो। ऑलराइट दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप 3D व्यू पोर्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट या स्केल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी था, है ना। होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट को ऐड करना, फिर आगे चल के हम मोड्स के बारे में देखेंगे, एडिट मोड, ऑब्जेक्ट मोड क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ये पूरी सीरीज चल रही है, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।